जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की। आई होप कि सब चीज़ बढ़िया होगा और पढ़ाई लिखाई भी जम के कर रहे होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी एट नाइट वर्सेस स्टडी एट डे, कि हम लोग रात में पढ़ते तो है तो उससे क्या हम लोग को एडवांटेज मिलता है और क्या डिसएडवांटेज मिलता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नाइट आउट वर्सेस अर्ली बर्ड। So without wasting your more time and with full energy, let's start this video. दोस्तों, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो नाइट स्टडी के जितने बेनिफिट नहीं होते हैं ना, उतने उसके नुकसान होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलो हम लोग एक एक करके सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट स्टडी को देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला जो हम लोग को एडवांटेज मिलता है वो है पीसफुल इन्वायरमेंट। रात के समय हमको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। जनरली हम लोग जब सुबह में पढ़ते हैं तो घर वाले लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम वगैरह कर देते हैं, या कोई शोर होता है इधर उधर, दोस्तों का कॉल आ जाता है, मैसेजेस आ जाते हैं। तो ऐसा ये रात में नहीं होता है। रात में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, जनरली सारे लोग वहाँ पर सोए रहते हैं। तो ये हमारा पहला बेनिफिट हो जाता है नाइट स्टडी का। दूसरा बेनिफिट हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग ज़्यादा समय तक मतलब अपने पढ़ाई को स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब एक बार में ही 3 से 4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल रहता है। तो ऐसे हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर हम लोग का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे कि डे में तुम स्टडी करते हो तो 5 बजे मान लो कि तुम उठते हो या 6 बजे उठते हो जनरली, और तुम अपने पढ़ाई को 9 बजे तक करते हो, फिर 9 बजे से तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो तुम अब यहाँ पर बॉन्ड तुम में आ गया कि 6 से 9 AM तक ही तुम पढ़ाई कर सकते हो। उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। मान लो कि तुमको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट मिल गया है, होमवर्क मिल गया है, या तुमको रिवीजन करना है, या तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम अब 9 ही बजे तक पढ़ सकते हो। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब 9 बजे से तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नाइट में ऐसा नहीं है। नाइट में तुम अपने स्टडी को बढ़ा सकते हो। मान लो कि तुम 10 बजे से पढ़ना बैठते हो तो वहाँ पर 3 बजे तक तुम खत्म कर देते हो। तो तुम कहीं मजबूरी वर्ष याद रखो ये बात को, तुम 5 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, 6 बजे तक भी पढ़ सकते हो। अपने टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करके ही सो सकते हो। तो ये हमको कुछ बेनिफिट मिलता है नाइट स्टडी का। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि नाइट स्टडी का जितना बेनिफिट नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो उसके डिसएडवांटेज है। तो चलो हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हम लोग के नाइट स्टडी में आता है, जिससे मैं कर रहा हूं तुम्हें कि तुम नाइट स्टडी की ओर नत झुको, नत जाओ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, डिसएडवांटेज नंबर 1, पहला डिसएडवांटेज है कि हम नेचर के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। वी जस्ट प्लेइंग विथ नेचर। क्योंकि हमारा जो नेचर है क्या करता है, रात में मतलब जो है वो हम लोग को एक हार्मोन सेक्रेट कराता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में एक हार्मोन सेक्रेट कराता है, जिसके कारण हमें नींद आती है। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, रात में तो पढ़ रहे हैं, जग रहे हैं, सुबह में सो रहे हैं, तो वो हार्मोन तो हमें मिल नहीं रहा है। हमको सुबह के समय वो तो हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी पे एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, ये समय के साथ तुमको आदत सी हो जाएगी। इसके कारण तुमको नहीं समझ में आएगा कुछ कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक एडवर्स इफेक्ट जरूर हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है इसके कारण। इसके बाद फ्रेंड्स देखो, दूसरा जो हम लोग को डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि हम लोग को बहुत सारी यहाँ पर डिजीज हो सकती है। तुम डर गए, मुझे पता है, मैं भी डर गया था, क्योंकि मैं पहले नाइट स्टडी करता था। मैं भी एक नाइट आउल था और सोचता था कि नाइट स्टडी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सबसे बोलता था कि तुम भी नाइट स्टडी कर लो। लेकिन मैं ही अब कहता हूँ कि नाइट स्टडी में मत जाओ। तुम डे स्टडी में कंफर्ट हो तो कंफर्ट जोन में ही अपने रहो और डे स्टडी को कंटिन्यू करो। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने गूगल पे ऐसे ही एक दिन रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि नाइट स्टडी के कारण बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, लाइक डायबिटीज़। और तुम ये नाइट स्टडी को फर्दर बहुत दिनों तक घिसते ले जाते हो तो तुमको कैंसर भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रात में जगने के कारण। तो बहुत ही बड़ी बात ये है। तो लेकिन ये बहुत दिनों पे होता है, 1-2 साल के लिए तो नहीं होगा। 1-2 साल में तो ये सारी चीज़ें नहीं होते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल ये तुम जाते हो, घिसते हो, तो तुमको ये हो सकता है। कैंसर तो फिलहाल ऐसे नहीं होता है, जनरली डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है या मोटापा वगैरह हो जाता है। क्यों ऐसा होता है उसका भी कुछ कारण मैं बता देता हूँ कि रात में, अब तुम मोटापा का मैं कारण बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, रात में तो अब हो तो तुमको तो भूख लगेगा ही, क्योंकि अब तुम रात में पड़े हो तो वहाँ पर भी तुम्हारा एनर्जी लग रहा है, तो तुमको खाने के लिए अब ज़रूरत होगा, तो तुम खाओगे पियोगे। और रात में जनरली क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा
कमज़ोर रहता है, इसके कारण हमारा मोटापा बढ़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब बात करें तीसरे डिसएडवांटेज की, कि हमारे यहाँ पर हेल्थ पे ये बहुत ही बुरा असर डालता है, क्योंकि हम लोग रात में जनरली लेट नाइट तक जगते हैं और सुबह में उठते हैं बहुत लेट तक। तो क्या होता है, हम लोग हमारा जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, हम नहीं करते हैं, फिर हमारा लंच भी बिगड़ जाता है। इसके कारण हम लोग को परफेक्ट डाइट नहीं मिलता है, जिस कारण हम बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरी प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करें फोर्थ डिसएडवांटेज की, कि हम लोग को यहाँ पर कंसंट्रेशन जो हमारा होता है ना, वो बहुत ही कम रहता है। तुमको लगता होगा कि नहीं कंसंट्रेशन तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हाई है, तुम्हारा जो ब्रेन है वो आइंस्टाइन जैसा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्यों? देखो, तुम दिन भर तो तुम अब ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है अभी, या स्कूल वगैरह जब करते थे तो स्कूल जाते थे तो पूरा तो तुम थक जा रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग जो है पूरी तरह से थक जा रहा है, तो तुम कैसे कर रहे हो कि वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर तुम वहीं पर पढ़ने की जगह सो जाते हो और सुबह में उठ के पढ़ते हो तो तुम्हारे पास फ्रेश रहोगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए डे स्टडी में ज़्यादा हम लोग को कंसंट्रेशन लगता है। हमको लगता है कि हम लोग नाइट स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब देखो दोस्तों, फिर हमारा जो फिफ्थ डिसएडवांटेज है कि हम लोग को फैमिली के साथ अब आर्गुमेंट होने लगता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं रात में नहीं जगना है, रात में नहीं जगना है, और तुम बोलते हो नहीं नहीं मुझे रात ही में जगना है, मुझे रात ही में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से अच्छा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग का सेवेंथ जो है डिसएडवांटेज, कि हम लोग का जो टाइमिंग ऑफ पेपर, जो हम लोग कोई भी जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, या बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिन ही में ना होता है भाई। तुम तो रात में कोई भी, मैंने तो नहीं सुना है कि 2 बजे से 2 AM से 5 AM तक कोई पेपर हो रहा है। तो देखो, उस समय तुम्हारा जो दिमाग है, तुम उस समय तो क्या करते हो, सुबह वाले टाइम में तो तुम सोते हो और रात में पढ़ते हो। रात में तुम पूरा तुम अपना ब्रेन को आइंस्टाइन जैसा कर भी लेते हो, तो सुबह में क्या, एग्ज़ाम तो तुम्हारा बेकार जाने ही वाला है। ये मेरे साथ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हुआ था, जो मैं कभी और बताऊंगा तुम लोगों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की। तो देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है, तुम्हारा तो सुबह में स्कूल होता है तो सोओगे कब, ऑनलाइन क्लास होता है तो तुम सोओगे कब, रात में पढ़ते हो भाई तो तुमको सुबह में तो सोना ही होगा, क्योंकि तुम नींद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुमको लॉन्ग टाइम काम करना है तो तुमको सोना ही पड़ेगा। तो सुबह में तो क्लास होते हैं तो तुम सोओगे कब, तो तुमको डे में शिफ्ट करना ही पड़ेगा ओवरऑल। तो दोस्तों यही देखो कि क्या है बात, कि मैं बहुत ही बड़ा नाइट स्टडियर हूँ, मुझे रात में बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। तो अगले वीडियो में सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुमको, मतलब अब मजबूरी ही है लेकिन तुमको, कि अब नहीं मुझे अब नाइट ही में करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नाइट में मैं तुमको बता सकता हूँ, टिप दे सकता हूँ कि तुम मोर इफेक्टिवली कैसे नाइट में पढ़ सकते हो। और डे का तो मैं बताने ही वाला हूँ, उसको तो मैं वीडियो में उसको जरूर ही दूंगा, क्योंकि मैं डे में भी शिफ्ट कर चुका हूँ एक बार। मैं यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है 11:30 PM तक, तो मुझे रात में जगना पड़ रहा है इसी कारण, इसीलिए वीडियो रात में ही बन रही है, तुम देख रहे होगे। तो अगर फिर से मेरा वो क्लास ख़त्म हो जाएगा 6 दिसंबर को, तो मैं फिर से मॉर्निंग में आ जाऊँगा। तो अगर तुमको वो सारे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। और देखो दोस्तों, एक मैं बात बता रहा हूँ, तुम सभी को सुन लो, अच्छी बात है कि तुम अगर इंस्टाग्राम पे हो, अगर हो तब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है कि तुम नहीं होते, कोई बात नहीं। तो वहाँ पर तुम जाना, एक सर्च का बटन होता है, वहाँ पर सर्च करना स्टडी विदाउट स्ट्रेस 23, तो तुमको एक आईडी देखने को मिलेगा। तो उस पर तुमको क्या करना है, सिंपली जाके फॉलो कर देना है, जिससे हम लोग और थोड़ा कनेक्टेड हो जाए। तो हम लोग जाके और कनेक्टेड हो जाएंगे, और तुमको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो तुम DM कर देना उस पर, मैं तुमको उस पर रिप्लाई दूंगा, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि तुम चैनल पे तो नए नहीं ही होगे, मुझे उम्मीद तो नहीं है। अगर हुए, मान लो तुम हुए, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मजाक में तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जा रही है, तो क्या दिक्कत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक तुम करोगे, फ़र्ज है तुम्हारा, लाइक करोगे ना जी, तुम्हारा फ़र्ज है, तो लाइक तो तुम कर ही दे रहे हो। और तुम शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उन लोगों का भी, बेचारों लोगों का भला हो जाए। दुश्मन है, नहीं करना है, दुश्मन को तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको कुछ जानने को मिल जाएगा, तुम कर दोगे दिक्कत हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है। लेकिन दोस्त जो है तो उसको कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। बेस्ट फ्रेंड को कर देना अपने, अच्छी वीडियो है, उसको भी अच्छी लगेगी। और मैं ये कर रहा था कि इस वीडियो को तब यहीं तक रोकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।